अब देखिए दोस्तों, एक ये छोटा सा घर है और यहाँ भी एक महिला है। जी, क्या नाम है आपका? आसिफा। आसिफा। आप कितने दिन से काम करते हैं यहाँ पे? मैं तो अब कही आई हूँ, घना दिन से अच्छा, अब कहीं आई है। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है गरीब परिवारों के बीच में। दरअसल ये भट्टा यादराम गर्ग साहब का है और यहाँ गरीब परिवारों का इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो आगामी 2024 का विधानसभा पुनाना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की ताल ठोक चुके हैं। तो ऐसे में ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्या गरीब लोगों की सेवा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैंने अब से पहले कई गरीबों का इंटरव्यू किया, जहां भट्टे मालिक उनके पैसे नहीं देते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें ललकारते हैं, भगा देते हैं। लेकिन ऐसे में आज आपको इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गरीबों से जानकर ये खुलासा कर रहा हूँ कि वास्तव में यादराम गर्ग साहब कितने ईमानदार व्यक्ति हैं और कितना दयालु हैं। अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक इस तांगे का सफर करके, और अब हम गरीब परिवारों के बीच में जाने की कोशिश करते हैं। इन पसीने की कमाई जो होती है वो यही होती है इन लोगों की। सुबह से शाम तक काम करते हैं, चाहे कितनी कड़कती ठंड हो, चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे बरसात हो, लेकिन ये लोग काम जरूर करते हैं। इन गरीब परिवारों को इनको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इनकी भी कोई डिमांड हो। ये हमारे नबी की सुन्नत है। उस जमाने में कच्चे और छान झोपड़े हुआ करते थे। आजकल के लोग जो रईस लोग हो तो समझेंगे यार क्या मकान है, ऐसे टुकड़ी वगैरह सब टूटी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक सुन्नत है। कि कितने बच्चे हैं? मेरे 5 हैं जी। 5 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले? ओकबान। तो मतलब सुबह से शाम तक कितने पैसे कमा लेते हो? किस हिसाब से पैसे मिलते हैं आपको? ये 200 रुपये 1000 के रेट से मिलते हैं जी हमको। 1000 ईंट जब भरते हो तो 200 रुपए आपको मिलते हैं, सिर्फ 200 रुपए। तो कितने हजार ईंट शाम तक भर देते हो? सुबह से शाम तक 9-10 हजार ईंट। 9-10 हजार ईंट। तो कितने पैसे हो गए लगभग, कितने कमा लेते हो? ये 2000 रुपये हो गए जी। 10,000 ईंट। 2000 रुपए। बर्तन मांझ रही, इनसे भी हम दो बात करते हैं। तो क्या नाम बहन आपका? सरजीना। तो कब से आप इनके साथ काम करती है? 8 साल हो गई। 8 साल से आप काम करती है। तो ये क्या काम कर रही हैं आप? उस काम पर आया, बर्तन मांज रही। तो सरफ नहीं है क्या? सरफ है ये। सरफ से मांझ रही हो? हाँ। अच्छा, तो आप कितना पैसा कमाते हो सुबह से शाम तक? इसके साथ रहते हैं। इसके साथ रहते हो? तो आप क्या मतलब बुग्गी चलाती हो या ईंट भरती हो, क्या करती हो? बुग्गी ईंट भरते हैं, बनाते भी हो? खिलाते हैं। हाँ। दूध कहाँ से लेते हो? दूध मोल लेते हैं। अच्छा, जिसका भट्टा है, जो भट्टा मालिक है यादराम गर्ग साहब, सेठ जी जो है आपके, वो कैसे इंसान है? बढ़िया। तो कभी ऐसा तो नहीं कि बीच में आपके पैसे से ना मिलते हो टाइम पर? ना, मिलते हैं। मिलते हैं सही टाइम पर। सही। अच्छा व्यवहार है। बढ़िया। कभी कोई मदद की जरूरत पड़ जाए बच्चों को हारी बीमारी में, सब में मदद बढ़िया करते हैं? बढ़िया। तो यादराम साहब मदद करते हैं? हाँ। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, ये एक तरह से यादराम गर्ग साहब की सच्चाई भी है कि गरीब परिवार है, वो उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। और हमारा मकसद केवल उनकी तारीफ करना नहीं है, सच्चाई जानना था कि ये लोग कितने पैसे कमा लेते हैं और कैसे इनका गुजारा होता है। तो 6 साल के पीरियड में कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि इस भट्टे साहब के पैसे ऐसे ना मिले हो? नहीं जी, ऐसा कोई मौका नहीं आया जी। मतलब जब भी मांगे तभी पैसा मिले जी हमारे। ये छोटा सा घर है और यहाँ भी एक महिला है। जी, क्या नाम आपका? आसिफा। आसिफा। आप कितने दिन से काम करते हैं यहाँ पे? मैं तो अब कही आई हूँ, घना दिन से अच्छा, अब कहीं आई है। तो कितने पैसे मिलते हैं आपको? ना, मतलब आपका जो पति है वो काम करता है यहाँ पे, हाँ। उनके साथ आप भी करती है? मैं तो घर पर अच्छा, सिर्फ आप भट्टे पर काम नहीं करती, बच्चों को पालती है? हाँ। तो यहाँ पे कोई तकलीफ बिजली वगैरह आती है? हाँ। और अच्छा, कोई दिक्कत ना। कोई दिक्कत नहीं है। भट्टे पर जैसे कोई परेशानी हो किसी हाँ। प्रकार की? कोई परेशानी नहीं है। हाँ। कहाँ की हो आप? नहीं, गाँव कौन सा आपका? फिरोजपुर जिले का। क्या नाम है? फिरोजपुर। कभी सेठ जी आए आपके बीच में यहाँ पे? यादराम गर्ग साहब जिसका भट्टा है? आवे। कैसे व्यक्ति हो? सही है। सही है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, ये हाउस गर्ल है, ये सिर्फ घर में काम करती है और बच्चों को पालती है। अच्छा,
ये जो ईंट है भाई साहब जैसे यहाँ से टूट गई है, ये खराब हो ये खराब हो गई, मतलब किसी की जिम्मे नहीं है अभी? नहीं हमारे पैसे तो लग गए इसमें, लग गए? उनको तो मिलेगा, उनको मिलेगा, मजदूर को मिलेगा? मजदूर को। अच्छा अच्छा, ये सेठ की खराब हो, ये नुकसान सेठ जी का हुआ? सेठ जी झेलेगा सब। देखिए अभी एक महिला है बेचारी, वो खाना खा रही है। अभी जैसे मेरी एंट्री यहाँ पे हुई तो वो खाना खा रही नीचे बैठ करके, तो हालांकि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं एक सवाल उनसे, बहन जी क्या काम कर रही हो, खाना खा रही हो? क्या सब्जी है? सोयाबीन की बरी। अच्छा सोयाबीन की सब्जी है। कहाँ से काम करती हो? 2 महीने से 2 महीने से। तो रोटी रूखी खा रही हो, घी से खा रही हो? अरे घी है नहीं है? नहीं, हम सच बताओ, नहीं लाते, घी लाते नहीं है? आपका पति घी नहीं लाता है? अच्छे नहीं लगता हमें। अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे 2 साल से काम कर रही हो? हाँ 2-3 साल हो तो गए। कितने पैसे कमा लेती हो? अब जितनी बचत हो गई उतनी होती है। तो फिर भी आइडिया 1000-500 कितना कमा लेते हो? रोज के तो 1000 रुपया हो गए। 1000 रुपए होते हैं। तो जो मालिक है यादराम गर्ग साहब जिनका भट्टा है, वो कभी आते हैं तुम्हारे बीच में हालचाल पूछना है? हाँ आते मतलब हैं। सुख दुख में आते हैं? और क्या आते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जैसे पैसे वैसे ना मिले हो कभी? ना पैसे बराबर देते हैं। बराबर देते हैं। तो कैसा लगता है सेठ जी आपको? अच्छे हैं। अच्छे इंसान है। ठीक है आप खाना खा लीजिए, क्षमा चाहते हैं आपको हमने डिस्टर्ब किया है। कितने बच्चे हैं? 2, एक लड़की। 2 बच्चे हैं, हम 2 हमारे 2। तो आप तो सरकार के नियम पर चल रहे हैं। कितना पैसा कमा लेते हो? अरे कमा लेते हैं 10-20 हजार 10-20 हजार पर मंथ? और क्या, लास्ट में जो बचा वही मिल गया। 10-20 आपकी बीवी कहाँ पर है? यही भी वही? हाँ, आप घी नहीं लाते, रूखी रोटी खा रही हो? घी कहाँ से लाए, पैसे नहीं आपके पास? पैसे कहाँ। वो तो कह रही घी अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ का घी नहीं अच्छा लगता है। मेवात का घी के लिए दुनिया तरसती है। अरे नेवात का घी हमें एक भी अच्छा नहीं, महक भी नहीं अच्छी लगती है। मेवात के घी की? हाँ, तो तुम क्या वहाँ अंडोली के घी खाते हो? वहाँ अंडोली का नहीं खाते, भैंस गाय का घी खाते। तो यहाँ पर भी तो गाय भैंस का ही खाते हैं। अरे यहाँ कच्चा घी है ना। कच्चा घी होता है। हाँ चलिए पकाते नहीं है इसको। आप दुनिया के पहले इंसान हो जिसने मेवात के घी के बारे में कच्चा बताया है। अच्छा भी नहीं। मतलब दुनिया ढूंढ कर यहाँ से घी ले जाती है। सब मिलता है अच्छा, मतलब यहाँ का है, यहाँ पे क्रीम यही वाले खाते हैं उस। देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, घी मेवात का बहुत मशहूर है और हरा भरा हरियाणा दूध दही का खाना, ये मिसाल पुरानी है। हरियाणा पूरे देश में जाना जाता है दूध दही के लिए। लेकिन ये जो भाई कह रहे हैं ना वो भी सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे टपोरी लोग हैं जो घी में शकरकंदी और आड़ू मिला देते हैं और फिर उसको मिला करके मिलावटी घी बेचते हैं, उसमें बदबू आती है। इसलिए वो ज्यादातर जो ऐसे बाहरी गरीब लोग होते हैं ना उनको वो घी पेल देते हैं। इसलिए ये लोग मेवात के घी के बारे में बता रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता है। घटिया लोगों से घी खरीदा होगा आपने। कभी हमारे जैसे घर का घी खाओगे ना तो जिंदगी में जीभ लपलपाती रह जाएगी आपकी। वो एक आया था, कह रहा था मैं जा रहा हूँ इम्तिहान देने परीक्षा के, हाँ और 4 डब्बा बेच गया साला। 4 डब्बा भी किसी ने खा रहा होगा, एक भी अच्छा नहीं लगता किसी को। देखिए भाई इन गरीब लोगों को 4 डिब्बा बेच गया आड़ू मिला करके देसी घी बना करके। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो मीनार मुर्गी के अंडे होते हैं सारे चाय में उबला लेते हैं और बना देते हैं देसी मुर्गी का अंडा। क्यों? देसी मुर्गी का अंडा थोड़ा वैसा होता है ना, तो चाय की पत्ती में उबालते हैं और उसका कलर चेंज हो गया, देसी मुर्गी का अंडा है। तो ऐसे लोगों का शिकार है बेचारा, उल्टा सीधा घी किसी ने बेच दिया। चलो खैर बहरहाल ये बताइए, ये जो सेठ जी है यादराम गर्ग साहब, कैसा रवैया है, कैसा व्यवहार है गरीब लोगों के साथ में? रवैया तो अभी सही है। सही। मेरे सामने अभी ये जो मिसेज है इनकी, ये बेचारी पर्दा नशीन है, तो हम पर्दे में उनसे दूर से बात करने की कोशिश करेंगे। पहले उनके हस्बैंड हमारे साथ जुड़े। क्या नाम है? देवानंद। कहाँ से हो? यूपी से हो। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे हो गया 2-3 महीने। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई टाइम पर पैसे वैसे मिल जाते हैं? टाइम पर मान लो हफ्ते में मिलता है पैसा। हफ्ते में मिल जाते हैं? मतलब कभी रखे तो नहीं पैसे आपके? नहीं, कभी नहीं रखे। चलिए ठीक। सोना नाम आपका? तो कहाँ से हो आप? यूपी से। पढ़ी लिखी हो कि अनपढ़ हो? बताइए बताइए। थोड़ा बहुत पढ़े? कितने पढ़े हो? 8 पढ़े हो। पैसे मिल जाते हैं? चलिए ठीक है बहन जी। ये क्या काम कर रही हैं आप? ये काम क्या कर रही हैं आप? पतेड़ कर रहे हैं। पटेड़ कर रहे हैं। अच्छा हमारे यहाँ तो महिलाएं इससे कहते हैं कि लिपाई कर रही हैं। लिपाई समझते हो? हाँ तो दोस्तों ये मेवाती भाषा में कहते हैं कि मैं फर्श को लीप रही हूँ या पोत रही हूँ, लेकिन ये करेगी पटेड़ कर रहे हैं। चलिए इनकी कौन से स्टेट की आप रहने वाली? यूपी। कितने दिन से काम करती है? हो गए 2-2.5 महीने। 2-2.5 में। नाम क्या है? नीतू। नीतू। पैसे वैसे सही टाइम पर मिल जाते हैं जी आपके? सही मिल जाती कोई दिक्कत तो नहीं? मीडिया से हूँ मैं, बता दो। नहीं दिक्कत। नहीं दिक्कत है।
चलिए ठीक है बहन जी। चीला है, बहुत शर्मा रही हैं आप। कहाँ से हो? यूपी के। कितने दिन से काम कर रही हो? 2.5 महीना हो 2-2.5 महीना हो गया। तो पैसे वैसे मिल जाते हैं टाइम पर? हाँ, मिल जाता बच्चों को दूध कहाँ से आता है? बच्चों को दूध दुकान से लाते हैं। दुकान से लाते हैं। ठीक है बहन जी। अब एक छोटी सी बच्ची है, क्या नाम बहन जी आपका? क्या नाम है? सपना। सपना नाम है। सपना नाम वैसे भी बहुत फेमस है। सपना डांसर को दुनिया जानती है, लेकिन ये सपना बेचारी मेहनत मजदूरी का काम यहाँ करती है, गरीब बच्ची है। तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया आपने? नहीं, 5 तक। इधर 5वीं तक पढ़े हैं? हाँ। कहाँ से हो, रहने वाले? यूपी से। यूपी से हो। तो आपकी उम्र कितनी है? 15। 15 साल। तो आप भी ये काम करते हैं यहाँ पे? हाँ। काम कर रही हो? 2-2.5 महीना हो 2-2.5 महीने हो गए। तो ये काम अच्छा लगता है आपको? हाँ। मतलब बचपन से करते हो माँ बाप के साथ? हाँ, बचपन से कर रहे हैं। आपको कितना पैसा मिलता है? मिल जाते हैं जो माँ बाप दे देते हैं। जो माँ बाप दे देते हैं। दोस्तों, माँ बाप की सरपरस्ती में रहकर ये बच्ची मेहनत मजदूरी करती है और माँ बाप की फर्मा बरदार बच्ची है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की थी या नहीं की थी? 5 तक की थी। 5 तक की थी। मजबूरी क्या थी, आप आगे क्यों नहीं पढ़ी? पापा तो हमारे पढ़ा रहे थे पर हमने नहीं पढ़ा। देखिए दोस्तों, ये बच्ची पढ़ना चाहती थी, पापा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अम्मी जो रोड़ा बन गई। अम्मी क्यों रोड़ा बन गई पढ़ाई के बारे में? आपको पता है ना, अभी एक भट्टे पर काम करने वाली लड़की आईपीएस बनी है। भट्टे पर काम करने वाली बच्ची आईपीएस ऑफिसर बनी है। भट्टे पर काम करने वाली बच्ची एक सुपरस्टार बनी है इंस्टाग्राम पर। देखा कभी? नहीं। तो आपका सपना क्या है? नाम तो सपना, वैसे सपना क्या करने का? मतलब भट्टे पर ही मेहनत करोगे, कुछ और करोगे? क्या यही करेंगे? यही करेंगे, जो माँ बाप करेंगे वही करेंगे। हाँ, जो माँ बाप करेंगे वही करेंगे। क्या चलिए चलिए ठीक है। भाई देखिए, ये बच्ची जो है ना, ये बहुत शरीफ बच्ची है, तो इसके लिए इनाम मैं दूंगा आज। ये 500 रुपए आपके और ये छोटे छोटे बच्चों के हैं। 10-10 रुपए इन सबको दे देना मेरी तरफ से। दे दोगे ना? 10-10 रुपए इन सारे बच्चों को, बाकी आपके। ठीक है? और ऐसे बस माँ बाप के साथ रहिए, मेहनत कीजिए। अगर पढ़ लेते तो और अच्छा होता। चलिए, शुक्रिया। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। दोस्तों, देखा इसी पीरियड में एक 15 साल की बेटी भी हमें टकराई, जो 5वीं तक पढ़ी। बाद में बताया कि पापा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मदर की वजह से वो पढ़ नहीं पाई। कोई मजबूरी हो गई बहरहाल। तो अभी कुछ और भी हैं परिवार। यही परिवार है। बुलाओ, बाहर बुलाओ। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम राजा राम है। तो सत्या रहे हो और विश्राम कर रहे हो? हाँ, आज छुट्टी है। छुट्टी है आज? हाँ जी। ऐसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आराम से जिंदगी हाँ, मस्ती ले रहे हो पूरी? हाँ, खर्चा दे रहा है। घर में कौन है और आपके? घर में तो बहुत है। कौन? बुला, बाहर बुला। एक और बच्ची मेरे सामने आई है। क्या नाम है आपका? उमा। शादी हो गई? नहीं। अच्छा, कितनी उम्र है? होगी 15-16 साल। 15-16 साल हो गई। तो कब से काम कर रही हैं आप? जब से मम्मी पापा कर रहे हैं तभी से तो कर रहे हैं। बचपन से ही? नहीं, बचपन से नहीं। तो कम से कम 5-6 साल की होगी तभी हाँ। करा होगा ना? हाँ। तो पढ़े क्यों नहीं आप? नहीं, तो पढ़ाए नहीं गए तो नहीं पढ़े। तो अब ख्याल आता है पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो ख्याल आता जब मम्मी पापा की नहीं पढ़ाने की वो इच्छा नहीं थी ना उनकी? इच्छा नहीं थी तो नहीं। आपकी तो थी ना? हमारी थी तो हमारी क्या होगी? नहीं, इच्छा तो आपकी थी ना पढ़ने की? हमारी पढ़ने की थी। अच्छा, तो अभी आप क्या ईंट बनाती हैं कि ढोती है, क्या करती है? नहीं, बनाती है। ईंट बनाती है। कितना पैसा कमा लेती है? अभी ये तो पता नहीं। तो क्या मिलता है आपको सुबह से शाम तक? मेहनत मिलता है, जितना करते हैं उतना मिलता है। मेहनत तो आपको मिला ही हुआ भट्टे पे काम करने का। हाँ। पैसा कितना मिलता है? पैसा? हाँ। 500 रुपए मिल जाता है? हाँ, 500 रुपए मिल जाता है। मिल जाता है। कितने बहन भाई है? हम 5 बहन हैं, 2 भाई हैं। अच्छा, तो दूध पानी वानी कहाँ से आता है? तो दूध पानी वानी कहाँ से आता है? ये किराने की सौदा भरा लेते पैसा लेकर, और अच्छा। पानी वहाँ से आता भट्टे से। अच्छा, आपका बात करने का स्वभाव ऐसा कि आप सामने वाले को डरा देती है? नहीं, धमका रही है क्या? नहीं धमका नहीं रहे हम। अच्छा, तो कितने दिन हो गए यहाँ आए आपको? हमको हो गए 2 महीना है। 2 महीना। तो 2 महीने से जो काम करते पैसा मिल जाता है समय पर? पैसा देता है। मुनीम साहब परेशान तो नहीं करता है? नहीं, कुछ नहीं कहते वो लोग। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो अभी आपको पढ़ाया नहीं परिवार ने, लेकिन आगे क्या सपना? नाम क्या आपका? मेरा नाम उमा है। उमा है। उमा भारती नाम की एक लड़की थी जो कि मुख्यमंत्री बनने के सपने थे उसके। बहुत बड़ी लीडर थी उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, मेरा नाम उमा है, उमा भारती नाम अच्छा, नहीं। उमा भारती नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप पढ़ क्यों नहीं रही?
तो जब 5 बहन है, अगर एक पढ़ेगी तो वो भी पढ़ने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, एक भी तो नहीं पढ़ाओ पढ़ी? नहीं, अगर पढ़ाओ तो सबको पढ़ाओ, अच्छा, नहीं तो नहीं पढ़ाओ। ये है। हाँ, इसका मतलब आप पढ़ना चाहती थी, आपकी बहनों ने आपको विरोध किया था? नहीं, किसी ने नहीं विरोध किया। मेरे मम्मी पापा की नहीं समझ थी पढ़ाने के लिए, तो नहीं पढ़ाया। अच्छा अच्छा, तो आगे क्या सपना है आपका? अब जो सपना है तो अभी यही सपना है कि हम काम कर रहे हैं, और क्या सपना है। बस इसी से गुजारा करना, अब इसी से होगा गुजारा। अब यही नौकरी है हमारी। यही नौकरी है। कितनी लड़कियां यहाँ पे जो काम करे झुग्गियों में? यहाँ तो 3 है और एक लड़का है। इस परिवार में कितनी लड़की है आपकी जैसी? मेरे जैसे हाँ, नहीं, मेरे जैसे तो एक है। एक लड़की है। और इस घर में कितनी लड़की है? इस घर में लड़की हम 3 बहन हैं। 3 बहन है, तो 4 हो गई। ठीक है, तो ये हमारे चैनल की तरफ से 500 रुपए आपके लिए, लेकिन 100 रुपए इनको भी देने हैं आपको, अपनी बहनों के लिए, उनको लिए भी दोगे ना? और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी चीज खिला देना, जरूर खिलाऊंगी। ठीक है? और जो छोटे बच्चे कोशिश करना है कि उनको पढ़ाओ। अनपढ़ का जमाना नहीं है अब, अनपढ़ का जमाना खुद नहीं है। अब अनपढ़ का जमाना ही नहीं, वो चला गया। चला गया वो। लेकिन हमारे पापा तो 5 जगह से ऑपरेशन करा रखे हैं, इसलिए अच्छा। उस लोगों ने नहीं पढ़ाया। भाई कितने हैं आपके? भाई तो है, बड़े हैं कि छोटे हैं? एक शादी होगी, होगा, एक को खड़ा, कौन सा भाई? एक छोटा। तुम्हारा पापा ये है? हाँ, मेरा पापा ही। ये लड़की को पढ़ाया क्यों नहीं आपने? और ये क्या बताएं जो सर, बेटी है पढ़ाया क्यों नहीं इनको? इनको पढ़ाने की मजबूरी है हमारे पास। तो आपकी मजबूरी क्या है ये बताओ? मजबूरी ये है कि हम इनको नहीं पूरा भरपूर से कोई राशन तो पानी। सरकारी स्कूल है ना, फ्री में पढ़ाई होती है। अरे सरकारी स्कूल है तो वहाँ तक किसी को 10 पास तक का नाम लिखने नहीं आता हमारे गाँव में। अच्छा, हाँ, देखिए दोस्तों, चलो खैर उनकी मजबूरी नहीं होगी, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ समाज के लोगों के लिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है या गरीबी में पैदा होता है और गरीबी में पैदा होकर गरीबी में ही मर जाता है, तो वो बेकार इंसान होता है। क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी को जब जन्म देता है तो ये नहीं दे के देता कि ये अमीर है गरीब, सब माँ के पेट से पैदा होता है। गरीबी में पढ़ करके, बड़ा होकर के, पढ़ करके इंसान अमीर बन सकता है। आपके सामने फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जो देश के राजा हैं, जो प्रधानमंत्री है, वो खुद एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए जो माँ बाप होते हैं ना, वो खुद तो गरीब रह जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जब वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो वो बहुत बुरी बात होती है। ऐसा ही दृश्य आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। सामने एक छोटी सी गुड़िया है, एक बहन उस साइड में है। मतलब इच्छा तो इनकी भी थी कि वो पढ़े, लेकिन माँ बाप गरीब थे, उन्होंने पढ़ाया नहीं। मतलब अनपढ़ का नहीं रहा, ये तो अनपढ़ का नहीं रहा। जब पढ़ाया नहीं तो क्या करे? नहीं रहा ना। अगर आप कहीं प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, तो ट्रेन कौन सी कहाँ जा रही है, कब आएगी, कब यहाँ से। आप हंस रहे हो ना अंदर, आपकी तो गलती है जो अच्छा बात करिए। चलिए ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा रामदेव। आप कितने पढ़े हो? मैं तो 5 लाख पढ़ी। 5वीं क्लास तक? उससे आगे क्यों नहीं पढ़ी, क्या मजबूरी थी? ये पापा हमारा ही है। अच्छा, आपके पिताजी गरीब था बेचारा, इसलिए नहीं पढ़ाया ना? 5 लड़कियां हैं, 2 भाई। अच्छा, अब खेती किसानी तो है नहीं है। कुछ नहीं था। अब जब कमाएंगे, साथ में है, जुड़े हैं, तो कुछ न कुछ, अगर 2 पैसा वो थोड़ी कमाएंगे, आगे आ 4 जाओ। पैसा हम कमाएंगे। अच्छा अच्छा, तो तो साथ सारा में परिवार मिलकर- मिल करके कमाता है। हाँ शादी हो गई? हाँ, शादी हुई। शादी हो गई। कहाँ पर शादी हुई आपकी? वहाँ तारा बानक में। तो जिनके साथ आपकी जो शादी हुई है वो भी यहाँ पे काम करता है? आना भाई इधर, ये भी काम करती है? दोनों काम करते हो? तो 8वीं क्लास तक पढ़े हो, तो पढ़ाई का कभी मन ही नहीं किया कि गरीब थे इसलिए नहीं पढ़े? देखो, मान लो जैसे हम गरीब परिवार से जुड़े हैं, जी अपने घर में बड़े हैं जी मेरे माता पिता हैं जी। मान लो उनके पढ़ाने की उतनी हिम्मत नहीं थी, जितना पढ़ाते थे उस हिसाब से हम पढ़ते थे। चलिए ठीक है, सारी बात मैंने मान ली। अभी जो आपके बच्चे होंगे, इरादा है ना उनको पढ़ाओगे ना? और उनको पक्का? ऐसे थोड़े ना रहने देंगे। पढ़ाई जो में हम पे बीती है उसको उन पर नहीं होनी चाहिए ना, वो गलत बात हो जाएगी ना। तो आपने देखा और सुना, आज जो मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है वो गरीब परिवारों के लिए है। क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि जो गरीब परिवार होते हैं वो खुद तो गरीब रह जाते हैं, लेकिन अपनी औलाद को भी गरीब ही रखकर दुनिया से चले जाते हैं। फिर हमेशा वो बच्चे बेचारे ऐसे ही मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे में आज का जो मेरा टॉपिक था, जो मेरा मैसेज था मेवात आज तक के माध्यम से, वो ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि अनपढ़ का जमाना अब नहीं रहा। दुनिया बदल रही है, दुनिया जमीन के तह खाने तक जा रही है और चांद की ऊंचाइयों को छू रही है, दुनिया चांद पर जा रही है। और इस दौर में भी अगर कोई अनपढ़ रहा तो मेरे हिसाब से उससे जाहिल और उससे गरीब और बेवकूफ कोई नहीं है। ऐसे में जो भी मेरी वीडियो को देखता है वो शेयर जरूर करें गरीब परिवारों के लिए और पढ़ाई के वास्ते, ताकि मेरी वीडियो को देखने के बाद बच्चे
वो गरीब परिवार जागरूक हों और अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि गरीब का बच्चा ही आईपीएस बनता है, गरीब का बच्चा ही कलेक्टर बनता है, गरीब का बच्चा ही आपके सामने बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है और अभिनेत्री बन जाते हैं और नेता बन जाते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो बिल्कुल जूता बूट पॉलिश करके, मजदूरी करके और आज वो देश के सुपरस्टार बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सपना था ना। गरीबी नहीं रोकते इंसान को, लेकिन सपना और टारगेट होना बहुत जरूरी है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन टीचर की सैलरी कितनी होती है? मात्र 5,000, 10,000, 15,000 और पढ़ाई अव्वल दर्जे की होती है। लेकिन जो सरकार ने गरीबों के लिए गवर्नमेंट स्कूल चलाए हैं उनमें बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल जीरो होती है। स्कूल में टीचर आते हैं, समय पर कभी नहीं आते हैं, और आते हैं तो कुर्सी पर बैठ करके घूमते हैं या फिर मस्ती करते हैं। अक्सर मैंने 80% दावे के साथ कह रहा हूं, वो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ाते हैं। उनको पता है कि इस सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो गरीब परिवार का, उनसे कोई कहने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है। इसलिए जो अमीर है वो प्राइवेट में जाते हैं, गरीब सरकारी में जाते हैं। सरकारी जो टीचर होता है उसमें पढ़ाई जीरो है, लेकिन सरकार सैलरी देते 1 लाख रुपए पर मंथ। 70,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक की इन टीचरों को सैलरी मिलती है, लेकिन इनको हराम का खाने की आदत पड़ रही है। कुछ ही टीचर ऐसे हैं जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, 80% टीचर ऐसे हैं और बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अगर सरकारी स्कूल में सही से अगर पढ़ाई की जाए तो मैं मानता हूं कि ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। गरीब मजलूम की सेवा करना ही अल्लाह ईश्वर की सच्ची इबादत है। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।